नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसा कि मित्रों आप सभी को मालूम है, हमारा यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू रोज दोपहर 3 बजे होता है। आज के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं तो मालूम होगा आप सभी को, आज का यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मेरे प्यारे साथियों 87 नंबर का है। ठीक है, इससे पहले मेरे प्यारे साथियों मैं 86 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ दोस्तों। 86 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने इनको नहीं देखा तो इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और एनटीपीसी दिल्ली पुलिस वालों के लिए अति महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहते हैं। एनटीपीसी की दोस्तों डेट आउट हो चुकी है, एग्जाम होने वाले हैं, ज़्यादा समय नहीं है। तो एनटीपीसी वाले, रेलवे बैंक वाले इस प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, एक भाई हमारे पास कमेंट करता है कि भैया कि रेलवे और बैंक वाले रीजनिंग के प्रश्न करा दीजिए। तो मैं उस भैया से कहना चाहूँगा, ये जो मैंने 86 प्रैक्टिस सेट कराए हैं, आप ये 86 प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू लगा लीजिएगा। आपका रेलवे हो, जेई हो दोस्तों, एनटीपीसी हो, दिल्ली पुलिस हो, उसमें आपका ये सब कवर हो जाएगा। क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हर लेवल का प्रश्न है, सिंपल भी है, मॉडरेट भी है, कठिन भी है, इजी भी है, हर तरीके के हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा ना बात करते हुए दोस्तों हम चलेंगे आज के प्रैक्टिस सेट पे। और दोस्तों देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा लुप्त संख्या मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर दी गई है। ठीक है, जब यहाँ पर दी गई तो यहाँ पे अगर दोस्तों संख्या लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाली संख्या का पता करेंगे, इसका पता करेंगे और इसका पता करेंगे, तभी तो हम यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पे इस 1 और 3 का हम क्या करें, यहाँ पे देखिएगा इस 1 और इस 3 का हम क्या करें जो कि 28 आ जाए। ठीक है, 28 आ जाए तो आप ये कहेंगे अगर 1 का हम यहाँ पर क्यूब कर देते हैं और 3 का भी क्यूब कर देते हैं तो 1 का क्यूब तो दोस्तों 1 ही रहता है और 3 का क्यूब दोस्तों 27 हो जाता है। ठीक है, अब इनको दोस्तों अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा और यही 28 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 58 कैसे आया इसको देखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ऊपर हमने क्यूब किया था, नीचे हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर कर देंगे तो 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 9 आ जाएगा और 7 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 49 आ जाएगा। ठीक है, अब 49 और 9 को हम जब ऐड करेंगे तो दोस्तों 58 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार क्यूब हुआ है, फिर एक बार क्यूब हुआ है दोस्तों और एक बार स्क्वायर हुआ है, इस प्रकार से। तो अब नीचे वाले में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है, तो कहेंगे 2 का क्यूब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा। और 5 का क्यूब कितना होता है, कहेंगे 125 होता है। ठीक है, अब 125 और दोस्तों 8 को हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 133 हो जाएगा। ठीक है, 133 हो जाएगा और देखिएगा यहाँ पे 133 दिया है। ठीक है, 133 दिया है। अब देखिएगा यहाँ पे क्यूब किया था, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब, तो यहाँ पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहेंगे 4 का स्क्वायर दोस्तों 16 होता है, प्लस कर लेंगे। 9 का स्क्वायर दोस्तों 81 होता है, तो 81 कर लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे हम जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पे 81 है, एक इधर कर देंगे 17 हो जाएगा। तो 80 और 17 कितना हो जाता है, कहेंगे 97, यानी कि 97 हो जाता है। कितना होता है, 97 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, मैं बड़े ही आराम से समझाता हूँ जिससे कि दोस्तों आपको एक एक प्रश्न समझ में आना चाहिए। ठीक है, कमेंट करके जरूर बता दिया करें कि भैया मुझे समझ में आया है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों एसएससी के लिए और दिल्ली पुलिस एनटीपीसी वालों के लिए। देखिए कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा अगला पद यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर होगा। तो देखिएगा यहाँ पे हम क्या, कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि यहाँ पे 25 दिया है, यहाँ पे 36 दिया, यहाँ पे 9 दिया, यहाँ पे 16 दिया और यहाँ पे 25 दिया, यहाँ 9 दिया, यहाँ 4 दिया और यहाँ 1 दिया। आप सारी संख्याओं को देखते हैं तो आपको ये किसी न किसी की वर्ग या दोस्तों क्यूब नज़र आ रही, घन या वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि ये मैंने माना 1 का स्क्वायर है। ठीक है, एक का स्क्वायर 1 ही होता है। अब 1 में जब हम 2 प्लस कर देंगे तो 3 हो जाएंगे, तो दोस्तों 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर ये हो रहा है। ठीक है, 9, ये देखो 1 का स्क्वायर है। ठीक है, ये 1 का स्क्वायर है, ये दोस्तों 3 का स्क्वायर है। 2 प्लस, देखो इसमें 2 प्लस किया। ठीक है, फिर यहाँ से 2 प्लस करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 2 में हम जब 2 प्लस करेंगे तो दोस्तों 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखिएगा 4 का स्क्वायर है।
अब 4 में जब हम दोस्तों 2 को प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो देखिएगा ये 6 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 6 का स्क्वायर है, ठीक है, क्रम वाइज चल रहा है ना, 2 ऐड करके। तो उसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है, 3 में 2 प्लस करेंगे तो दोस्तों 5 हो जाएंगे, और देखिएगा ये 25 5 का स्क्वायर है। अब 5 में अगर हम 2 को ऐड करेंगे दोस्तों तो 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 49 हो जाता है। कितना होता है 7 का स्क्वायर दोस्तों, 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या 49 आनी चाहिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। 2 प्लस करके चल रहा है, ठीक है, 2 प्लस करके, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, उसी टाइप का प्रश्न है दोस्तों। अगर आपको वहाँ समझ में नहीं आया तो यहाँ जरूर समझ में आ जाएगा, हालांकि वहाँ भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि इतने कठिन नहीं है, ठीक है, सिंपल सा प्रश्न था। देखिए कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। तो अगला पद फिर से यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। समझ में आ गया ना। देखिएगा ये क्या है दोस्तों, ऊपर 2 का स्क्वायर, ये क्या है दोस्तों 3 का स्क्वायर, ये क्या है दोस्तों 4 का स्क्वायर, यानी कि गिनती से चल रही है। अगर 2 से स्टार्ट हुआ तो 3, 3 से स्टार्ट हुआ 4। तो यहाँ पे देखिएगा ये 1 का स्क्वायर है, ठीक है, 1 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ दोस्तों ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ दोस्तों ये 3 का स्क्वायर है, यानी कि 1 2 3 चला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या है 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे मेरे प्यारे साथी 5 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 25 होता है, 25 होता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, एक बार फिर देखिएगा ये दोस्तों 2 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर है। 2 के बाद क्या आता है 3, ये 3 का स्क्वायर है। 3 के बाद क्या आता है 4, ये दोस्तों 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इस बारे इसमें क्या किया गया है, ये दोस्तों 1 का स्क्वायर है, ठीक है, 1 का स्क्वायर है। ये दोस्तों 2 का स्क्वायर है। 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो 3 का स्क्वायर यहाँ दे दिया है, ठीक है। अब देखिएगा ये 3 का स्क्वायर है। 3 के बाद क्या आता है 4, ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है। 4 के बाद क्या आता है 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर आएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा, ठीक है। आप समझ में आया, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। दोस्तों विषम ज्ञात करना, यहाँ पे दोस्तों अभिनेता दिया, यहाँ फिल्म दिया, यहाँ संगीतकार दिया, यहाँ दोस्तों निर्देशक दिया है, बताइएगा। अब इसमें दोस्तों विषम कौन सा हो, बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा। देखिएगा जैसे कि देखिएगा अभिनेता क्या होता है दोस्तों, ये भी दोस्तों एक व्यक्ति होता है। क्या होता है इससे दोस्तों, व्यक्ति होता है, ठीक है। संगीतकार क्या होता है, ये भी दोस्तों एक व्यक्ति होता है, ठीक है, यह भी दोस्तों एक व्यक्तित्व है, ठीक है। निर्देशक की बात करेंगे, ये भी दोस्तों व्यक्ति होते हैं, ठीक है, व्यक्ति होते हैं। लेकिन फिल्म तो एक फिल्म है ना, इसका दोस्तों व्यक्ति से कोई संपर्क नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीनों के तीनों ऑप्शन दोस्तों व्यक्ति से मिलते जुलते हैंगे, ठीक है। अभिनेता कोई व्यक्ति होता है, ठीक है, पुरुष हो गई या दोस्तों लेडीज होगी, ठीक है, उसी प्रकार से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका फिल्म करेक्ट हो जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा ये भी विषम का ही आ गया है। तो यहाँ पे देखिएगा कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे गिटार दिया, यहाँ सितार दिया, यहाँ पे हारमोनियम दिया और यहाँ पर दोस्तों सारंगी दिया। अब इसमें से आप विषम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिएगा ये जो गिटार होता है इसमें दोस्तों तारों का उपयोग होता है। क्या तार जानते हैं ना, जो तार होते हैं ये पतले पतले तार होते हैं, ठीक है। तो गिटार में दोस्तों तार लगे होते हैं जिससे बजाया जाता है। तो किसका संबंध होता है दोस्तों, तार का, ठीक है। सितार की बात करते हैं तो इसमें भी दोस्तों तार ही होते हैं, ठीक है। सारंगी की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें भी तार होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हारमोनियम की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें एक कीबोर्ड जैसा होता है। क्या होता है दोस्तों, कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड जो होता है उसी से दोस्तों बजाया जाता है। क्या, कीबोर्ड, ठीक है, उसी से बजाया जाता है, यानी कि यही अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक कूट भाषा में यदि RAFT को 180 और DON को 99 के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में शॉवर को किस प्रकार लिखा जाएगा। बड़े ही प्यार से समझेंगे मेरे प्यारे साथी इस प्रश्न को। ज़्यादा कठिन नहीं है लेकिन इजी भी नहीं है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप कर सकते हैं। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे लेटर दिया है, लेटर का संबंध दोस्तों संख्या से दिया है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। लेटर है, लेटर का संबंध संख्या से है। यहाँ पर भी लेटर है, लेटर का संबंध संख्या से है। तो बिल्कुल आपको मालूम होगा ये जो लेटर है इसका भी संबंध दोस्तों इन चार किसी न किसी संख्या से होगा।
तो दोस्तों हम पहले इस लेटर की दोस्तों संख्या से कैसे कंपैरिजन करते हैं, तो देखिएगा जैसे कि ये लेटर है, आपको इनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको सारी की सारी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा आर हमारा कितने पर आता है, तो कहेंगे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये लिखा है राफ्ट, ठीक है, तो RAFT, राफ्ट मैंने लिख लिया, ठीक है। अब देखिएगा आर कितने पर आता है दोस्तों, आर 18 पर आता है, एक पर आता है, एफ 6 पर आता है, टी दोस्तों 20 पर आता है, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइएगा, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 18 1 19 और 6 25, 25 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, 4 लेटर दिए हैं। अब 45 में दोस्तों अगर हम जैसे कि 4 लेटर दिए तो 45 में दोस्तों अगर हम 4 का गुणा कर देंगे तो कहेंगे 5 चौको 20 को 2 हो जाएगा, हासिल लग जाएगी 2, फिर कहेंगे 4 यहाँ पे, हाँ 4 पंचे 20, 2 लग जाएंगे, 4 चौको 16 और 2 18, 180 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 180 दिया हुआ है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसी प्रकार से देखिएगा डॉन का निकालते हैं कि 99 कैसे आता है। देखिएगा आप डॉन का निकालेंगे तो यहाँ पे डॉन को लिख लेंगे DON, ठीक है। तो डी कितने पर आता है, 4 पर आता है, ओ कितने पर आता है 15 पर, एन कितने पर आता है बताइएगा। तो एन दोस्तों 14 पर आता है। ये चीज़ आपको क्लियर हुआ ना। तो यहाँ पे देखिएगा 4 और 15 कितना हो जाएगा 19, 19 और 14 कितना हो जाएगा दोस्तों 33 हो जाएगा, ठीक है। आप 33 का गुणा जब दोस्तों ये 3 लेटर दिए हैं इनसे करेंगे तो कितना आएगा 99, यानी कि 99 आएगा। तो यहाँ पे 99 दिया हुआ है, यहाँ पे समझ में आ गया दोस्तों। इनकी लेटर की निकालना है और दोस्तों आगे कर देना, ठीक है। लेटर की प्लेस वैल्यू निकालो और उनको दोस्तों जितने भी लेटर दिए हैं उसी से गुणा कर दो, ठीक है। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो देखिएगा अब मैं आपका आंसर निकालता हूँ तो क्लियर ही समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे सॉवर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सॉवर लिखा है, देखिए मैं लिख लेता हूँ SHOWER, ठीक है। अब इसकी प्लेस वैल्यू मैं रखता हूँ। एस कितने पर आता है अच्छे से समझिएगा 19 पे, एच आता है 18 पर, ओ आता है दोस्तों 15 पर, डब्लू आता है दोस्तों 23 पर, ई आता है दोस्तों 5 पर, आर आता है दोस्तों 18 पर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे ऐड करते हैं, देखिएगा यहाँ पे ऐड करने पर कितना आएगा, यहाँ पे ऐड करने पर कितना आएगा, फटाफट से ऐड करिएगा। तो कहेंगे 19 और 8 कितना हो जाएगा बताइएगा। देखिएगा 19 और 8 कितना होता है दोस्तों, कहेंगे 27, ठीक है। 19 8 27 हो जाएगा। 27 और 15 कितना होता है दोस्तों 42, 42 और 23 कितना हो जाएगा दोस्तों 65, 65 और 5 70, 70 और 18 कितना हो जाएगा दोस्तों 88, कितना हो जाएगा दोस्तों 88, 88 हो गया ना, 88 हो गया ना। अब 88 में क्या करेंगे, इस लेटर को गिनिएगा, इसमें कितने लेटर हैं गिनिएगा। कहेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 दिए ना। अब 88 का क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा 6 अट्ठे कितना होता है 48, 48 की 8 आ जाएगी, पावर हो जाएगी 4, ठीक है, पावर 4 हो जाएगी। फिर 6 अट्ठे 48, 48 और पावर 4 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 52, यानी कि कितना आया दोस्तों 528 आया। तो आपका राइट आंसर दोस्तों 528 होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ठीक है। इतने प्यार से इतने आराम से समझाया हूँ, अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो मेरे भाई एक बार इस क्लास को पॉज करके आप जरूर देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो दोस्तों इस क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, इतना सा प्यार जरूर दे देना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में कुल त्रिभुज कितने हैं बताइएगा, कुल कितने त्रिभुज हैं दोस्तों। त्रिभुज का ये ट्राइंगल है, देखिएगा यहाँ पे इस आकृति में दोस्तों आपको ट्राइंगल ज्ञात करने हैं, त्रिभुज, ठीक है, आपको निकालने आते होंगे जरूर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि सिंपल गिनेगा, पहले तो एक यहाँ मिल जाएगा, दूसरा यहाँ, तीसरा आपको यहाँ मिल रहा है, चौथा यहाँ और पाँचवा यहाँ, ठीक है। 5 तो आपको यहाँ पे ये साफ साफ मिल रहा है ना, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 5 ये मिल गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 5 मिल गए, मैं कलर नहीं चेंज करूँगा अभी देख लें, 5 आपको मिल गए ना। देखिएगा एक आपको यहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है तो कहेंगे एक आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। ये वाला हम गिन लेंगे दोस्तों, ये वाला, ये देखिएगा जहाँ पेन चल रहा है ना, ये वाला भी एक त्रिभुज बन रहा है ना। तो एक तो आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, एक मिल गया। और दोस्तों एक आपको इधर से मिलेगा, इधर से, ठीक है, तो 2 मिल गए, ठीक है, 2 मिल गए। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना,
2 मिल गए ना। अब यहाँ पे आपको 2 मिल गए तो अब देखिएगा एक आपको यहाँ पे मिलेगा, कौन सा मिलेगा दोस्तों, ये वाला, एक ये वाला मिल रहा है ना, ये वाला। 3 मिल गए, ठीक है, यहाँ पे 3 मिल गए ना, 3 मिल गए, 3 मिल गए, हम कलर चेंज करते हैं कि उसके बाद देखिएगा एक आपको यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ से ये वाला, ठीक है। 3 मिलने के बाद दोस्तों 4 मिल गए ना, 4 मिल गए। अब 4 मिलने के बाद देखिएगा, अभी देख लें यहाँ पे मैंने 4 लिख लिया, 5 और 4 मिल गए ना, 9 हो गए ना, 9 हो गए। उसके बाद देखिएगा कहाँ पर मिल रहा है, उसके बाद एक तो ये वाला मिलेगा, बड़ा वाला, ठीक है, बड़ा वाला मिलेगा, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, और उसके बाद कौन सा मिल रहा है बताइएगा, और कहीं दिख रहे हैं, ठीक है, और कहीं दिख रहा है क्या बताइएगा, यहाँ पे 10 ही हैं क्या, जी भैया कहेंगे इसमें 10 ही हैं, ठीक है, और तो कहीं बनता नज़र नहीं आ रहा है। देखिएगा क्या आप लोगों को इसमें और दिख रहे हैं कि, इसको तो मैंने सिंगल में ही काउंट कर लिया था, ठीक है, और तो कहीं से बनेगा नहीं। हाँ भैया इसमें 10 ही है और आगे नहीं बन रहा है। 5, 4 और 1 टोटल 10 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ठीक है, 10 ही हो जाएंगे। और वैसे भी इन वाले प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझी गए थे, ठीक है, 10 आ गया। अब इसकी एक ट्रिक और बताता हूँ, देखिएगा, जैसे कि ये है, क्या करते हैं इसके अंदर लिख लेते, जैसे कि 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब 5 के बाद तो कोई नहीं बन रहा है ना, 5 के बाद तो यहाँ जैसे कि 5 तक हमने निकाल लिया, ठीक है, इसके बाद में कोई सिंगल नहीं बन रहा है ना 5, तो 5 हमने जब निकाल लिए तो ऐसी आकृति दिखाई दे तो 5 का 2 गुना कर देना है, ठीक है, 2 से गुणा कर देंगे तो दोस्तों 10 मिल जाएंगे, और इसमें 10 ही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे, बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा थोड़ा सा मैंने छोटा कर लिया जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे, ठीक है। जैसे कि कह रहा है नाइट्रोजन, वायु और वर्प। दोस्तों नाइट्रोजन, वायु, वर्प का दोस्तों आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है, यानी कि वेन आरेख बनाना है। तो देखिएगा कैसे बनाते हैं। जैसे ही आपको मालूम है नाइट्रोजन क्या होती है, गैस होती है, ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस होती है, तो दोस्तों हम इसको गैस को यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है, नाइट्रोजन गैस हो गई। अब यहाँ वायु से देखिएगा, वायु से संबंध है क्या गैस का, कहेंगे हाँ नाइट्रोजन गैस होती है ना, इसके अंदर दोस्तों नाइट्रोजन जो होती है ना वो वायु के अंदर ही आती है, ठीक है, वायु इसके अंदर आ जाती है, ठीक है, ये गैस दोस्तों वायु के अंदर आ जाती है, यानी कि हवा के अंदर आ जाती है, ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। अगर हम बर्फ को देखेंगे तो बर्फ दोस्तों अलग हो जाता है, ठीक है, बर्फ का वायु और दोस्तों नाइट्रोजन से कोई संपर्क नहीं है, ठीक है, तो इस प्रकार से आपका डायग्राम बन के तैयार होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, देखिएगा कह रहा है शब्द एनालॉजी का प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है व्हेल, मछलियाँ और मगरमच्छ। तो आपको मालूम होगा, देखिएगा ये जो व्हेल होती है ना दोस्तों, ये जो व्हेल होती है, ठीक है, व्हेल होती है मेरे प्यारे साथियों, व्हेल क्या होती है दोस्तों, ये मछलियों के अंदर ही तो आती है, व्हेल भी तो एक मछली है, और यहाँ पे सारी मछलियाँ हैं, तो दोस्तों व्हेल क्या होगी, मछलियों के अंदर आ जाएगी, सही बात है। अब मगरमच्छ, भाई मगरमच्छ का दोस्तों मछलियों से कोई संपर्क नहीं है, अलग है, और दोस्तों व्हेल से भी कोई संपर्क नहीं है क्योंकि मगरमच्छ अलग है, तो ये भी इसी प्रकार से बन जाएगा, सेम डायग्राम जैसे पहले बनाया उसी प्रकार से बनाया, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन बी था, यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, गलती नहीं करना है बिल्कुल भी, आगे बढ़ना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे आप देखिएगा आपको श्रृंखला नजर आ रही होगी दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा आपको श्रृंखला नजर आ रही होगी, यहाँ से आप कुछ समझ में आ रहा है, श्रृंखला आपको थोड़ी सी बड़ी नज़र आ रही होगी, जैसे कि यहाँ पे 730 दिया है, यहाँ पे 1001, यहाँ पे 1332, यहाँ पे 1729। अब यहाँ पे आप क्या समझ सकते हैं, कुछ आपको समझ में आ रहा है क्या, ये क्या है, तो जी कहेंगे भैया बिल्कुल समझ में आ रहा है। जैसे कि आप 730 को देखिएगा, सबसे पहले ये जो 730 है मेरे प्यारे साथियों, ये कहीं ना कहीं 9 के घन के बराबर है क्या, कहेंगे जी 9 का क्यूब है, ठीक है, 9 का क्यूब कितना होता है, तो कहेंगे 729 होता है, कितना होता है दोस्तों 729, और उसमें क्या किया गया, एक प्लस कर दिया तो 730 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या है दोस्तों, ये 10 का क्यूब है, 10 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 10 का क्यूब होता है 1000,
अब 1000 में जब दोस्तों 1 प्लस कर देंगे तो दोस्तों 1001 यहाँ पे हो गया। ये चीज़ समझ में आ गई। अब ये दोस्तों यहाँ पे हम आएंगे तो ये क्या है दोस्तों, 11 का क्यूब। ठीक है, 11 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 11 का क्यूब होता है मेरे प्यारे साथियों, 11 का क्यूब होता है दोस्तों 1331। कितना होता है दोस्तों, 1331। इसमें भी दोस्तों क्या किया गया है, 1 प्लस कर दिया। ठीक है, 1 प्लस कर दिया तो दोस्तों 1332 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या है दोस्तों, ये 12 का क्यूब है। क्या है दोस्तों, 12 का क्यूब। 12 का क्यूब कितना होता है तो देख कहेंगे 1728 होता है। कितना होता है दोस्तों, 1728। 1728 होता है। इसमें भी दोस्तों 1 प्लस किया गया तो दोस्तों 1729 आ गया। बिल्कुल पैटर्न सही चल रहा है ना। देखिएगा 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, 11 का क्यूब, 12 का क्यूब। तो वह आगे क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, कहेंगे आगे 13 का क्यूब होगा। ठीक है, आगे 13 का क्यूब होगा। अगर हम 13 का क्यूब कर देते हैंगे और उसमें दोस्तों 1 प्लस करेंगे तो 13 का क्यूब, पहले बताइएगा 13 का क्यूब कितना होता है। तो कहेंगे 13 का क्यूब मेरे प्यारे साथियों 2197 होता है। ये अगर नहीं आता है तो आप निकालिएगा। 13 का क्यूब कैसे निकालते हैं, कहेंगे 21 गुणे 21 गुणे 21 करेंगे ना, सॉरी 21 नहीं 13 का, यहाँ पे 13 का निकालना है। मैं 21 करता चला जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 13 का निकालना है, जैसे कि 13 करेंगे, गुणे 13 करेंगे, फिर उसे गुणा 13 करेंगे। 3 बार दोस्तों 13 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, पहले 13 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर 13 स्क्वायर में 13 का गुणा कर देंगे तो आपका क्यूब आसानी से निकाल आएगा। तो जैसे कि आप लोगों ने निकाल लिया होगा। तो 13 का क्यूब कितना होता है, तो कहेंगे 13 का क्यूब दोस्तों 2197 होता है। कितना होता है दोस्तों, 2197। 2197 होता है। अब इस 2197 में ये वाला जब 1 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 2198। क्या हो जाएगा, 2198 आ जाएगा। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो जी भैया ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैंगे, तो ऐसे भी आपको देख के चलना है। एनटीपीसी वाले आप सावधान हो जाए। प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू लगाते रहें। रेलवे वाले इस कंटिन्यू लगाते रहें। ठीक है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ गई है, उसमें भी दोस्तों उसके लिए लाभदायक है ये प्रैक्टिस सेट। ठीक है, यूपी पुलिस यूपीएसआई वाले भी मिस नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा जैसे कि दिया है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे दिया है दोस्तों 79 से दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे 79 दिया है, 79 से 159, 159 से 199, 199 से 219। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज़ आप समझिएगा। जैसे कि यहाँ पे 79 से दोस्तों हम यहाँ पे आए 159 पे, तो क्या हुआ है, कहेंगे प्लस 80 हुआ है। कितना दोस्तों, यहाँ पे 80 जोड़ा है। ठीक है, अब 159 से 199 पर आते हैं। देखिएगा 159 से 199 पर आते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, कहेंगे यहाँ पे दोस्तों 40 जुड़ रहा है, यहाँ पे 40 जुड़ रहा है। ठीक है, अब 199 से दोस्तों 119 पर 219 पर आते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे 20 ऐड हो रहा है। तो देखिएगा अब अगली संख्या क्या आएगी यह आपको बताना। तो देखिएगा यहाँ पे 80 ऐड हुआ, फिर 40 ऐड हुआ, फिर 20 ऐड हुआ, तो यहाँ पे दोस्तों अब 10 ऐड होना चाहिए। ठीक है, 10 ऐड होना चाहिए क्योंकि कम होता चला गया, डायरेक्ट आधा होता जा रहा है। जब हम 10 को ऐड करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आने वाली संख्या हो जानी चाहिए 229, 229 हो जानी चाहिए। ठीक है, 229 हो जानी चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा। ये भी उसी प्रकार से प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा क्या हुआ है, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 28 से दोस्तों 35, 35 से 49, 49 के बाद प्रश्न चिन्ह दिया, फिर उसके बाद 98 दिया। इसकी श्रृंखला देखते हैं तो देखिएगा 28 से दोस्तों हम 35 पे आते हैं, यहाँ पे दोस्तों 7 प्लस हुआ है। क्या हुआ है दोस्तों, 7 प्लस हुआ है। और 35 से अगर 49 पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर 14 प्लस हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 14 प्लस हुआ है। तो अब आगे क्या होना चाहिए ये देखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 7 प्लस 7, 7 7 दूनी 14। तो यहाँ पे दोस्तों अगर 21 को हम प्लस करते हैं, जैसे 7 का पहाड़ा चल रहा है। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21। तो 49 में अगर हम 21 को ऐड करते हैं तो यहाँ पे 70 होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों, 70 होना चाहिए। और 70 में हम कितना ऐड करेंगे तो कहेंगे फिर यहाँ पे 28 ऐड होना चाहिए, 7 7 प्लस चल रहा है तो
तो 70 में 28 ऐड करेंगे तो 98 मिल जाएगा, यानी कि सीरीज सही चल रही है। क्या देखिएगा, देखिएगा 28 में मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे 28 में 7 को प्लस किया 35 आ गया, 35 में 14 को प्लस किया 49 आ गया, 49 में 21 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 70 आना चाहिए। ठीक है, अब 70 में जब 28 को प्लस करेंगे तो 98 यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि हमने किसको ऐड किया है मेरे प्यारे साथियों, वहाँ पे क्या आना चाहिए, 70 आना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे 70 आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 70 आएगा। ठीक है, यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कह रहे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है, देखिएगा यहाँ पे आप देखिएगा क्या हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कि 5 से दोस्तों 8 पर आ गए मेरे प्यारे साथियों। 5 से 8 पर आते हैं तो क्या होता है दोस्तों, 3 प्लस हो रहा है। 8 से 12 पर आते हैं यहाँ पे 4 प्लस होता है। 12 से 17 पर आते हैं यहाँ पे 5 प्लस होता है। 17 से 23 पर आते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे 6 प्लस हो रहा है, यानी कि 3 4 5 6 गिनती चल रही है। तो यहाँ पे 7 को प्लस कर देते हैं। 23 में 7 को प्लस कर देंगे, यहाँ पे 30 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिएगा है क्या, कहेंगे जी भैया ऑप्शन नंबर ए में है, करेक्ट हो गया। बिल्कुल सिंपल सा था, इसमें गिनती चलनी थी, लेकिन दोस्तों 3 से स्टार्ट किया है, ये बड़ी गड़बड़ी है। देखिएगा एक बार फिर से देखिएगा, 5 से 8 पर 3 प्लस, 8 से 12 पर 4 प्लस, 12 से 17 पर 5 प्लस, 17 से 23 पर 6 प्लस, तो आगे दोस्तों 7 प्लस करेंगे तो 30 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, एकदम से ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कह रहे नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। दोस्तों यह एक समीकरण दिया है, 4 ऑप्शन दिए। इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों आपको किसी न किसी एक ऑप्शन के दोस्तों चिन्हों को आपस में बदल करके यहाँ रख देना है और समीकरण दोस्तों सॉल्व करके इस 60 को लेके आना है। ठीक है, चलो देखते हैं कि सबसे पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट के रख के देखते हैं चिन्हों को। ठीक है, जब ऑप्शन नंबर फर्स्ट के चिन्हों को रखेंगे तो देखिएगा यहाँ पे क्या कहा है, माइनस की जगह पर भाग हो जाएगा, भाग की जगह पर माइनस हो जाएगा, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बदल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे भाग दिया तो भाग की जगह पे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे माइनस दिया है वहाँ पे दोस्तों भाग हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे दोस्तों भाग हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब करते हैं, जैसे कि यहाँ पे करेंगे 75 75 माइनस 5 गुणे 15। ठीक है, यहाँ पे भाग 3 प्लस 10 और यहाँ बराबर में चल रहा है 60। ठीक है, बराबर में 60 चल रहा है तो इसको हम 60 को हटा देते क्योंकि 60 हमारा ऊपर दिया है, यही हमको लेके आना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे भाग करेंगे बॉडमास के नियम से। तो देखिएगा जैसे कि 3 से हम 15 को काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा, प्लस में पीछे 10 बच रहा तो इसे यहाँ ले आएंगे। ठीक है, अब इसका 5 का 5 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि चलो हम कर लेते हैं यहाँ पे 5 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 75। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 5 का गुणा करेंगे 25 प्लस में 10 चलेगा। ठीक है, और इधर आ जाएगा दोस्तों ये 75 माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 75 में से अगर 25 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 50 आ जाएगा और 50 में ये वाला जब 10 प्लस हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 10 प्लस हो जाएगा तो दोस्तों बराबर में 60 आ जाएगा। ठीक है, तो बराबर में 60 आ जाएगा। ठीक है, बराबर में 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों 60 ही दिया तो हमारा मतलब 60 तो आ गया। ऑप्शन नंबर किससे आया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट से आया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न भी दोस्तों उसी पैटर्न पर आधारित है, इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिएगा कह रहा है यदि ऐप का अर्थ प्लस पी का अर्थ गुणा टी का अर्थ भाग और के का अर्थ माइनस है तो इस समीकरण का मान सॉल्व करिएगा। ठीक है, रख लेते हैं कि जैसे कि टी का अर्थ देखिएगा क्या बताया है, तो कहेंगे टी का अर्थ देखिएगा भाग बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम भाग का चिन्ह लगा लेते हैं। ठीक है, भाग का चिन्ह लगा लेते हैं, फिर यहाँ पे चलो डायरेक्ट हम सॉल्व भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिएगा यहाँ पे 40 दिया है, 40 रख लेंगे, फिर दिया है टी और टी का अर्थ दिया है दोस्तों भाग, तो यहाँ पे दोस्तों हम भाग लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है 8 तो 8 रख लेंगे, फिर दिया है ऐप और यहाँ पे देखिएगा ऐप का अर्थ क्या दिया है, ऐप का अर्थ दिया है प्लस, तो यहाँ पे दोस्तों हम प्लस को लगाने के बाद 16 को रखेंगे, फिर दिया है पी का अर्थ दिया है गुणा। देखिएगा
तो यहाँ पे गुणा लगा लेंगे, उसके बाद 4 दिए तो 4 रख लेंगे। के का अर्थ दिया है दोस्तों माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगाने के बाद 13 को रख लेंगे। अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों बॉडमास के नियम से चलते हैं तो कहेंगे 8 का भाग जब 40 में देंगे तो 8 पन 40 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस में 16 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे गुणा करके 4 माइनस में 13, ठीक है। अब क्या करेंगे बॉडमास के नियम से, तो यहाँ पे कहेंगे 16 चौक कितना हो जाता है बताइए, 16 चौके 64 होता है क्या, 16 चौके 64 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 16 चौक कितना हो जाएगा 64, माइनस में चलेगा 13, ठीक है, यहाँ प्लस में चलेगा दोस्तों 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 64 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 चल रहा है ना, 5 चल रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 69 हो जाएगा, ठीक है। 69 है 13, और या इसमें से दोस्तों फिर क्या करेंगे 13 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइएगा। तो यहाँ पे कहेंगे 6 और इधर बचेगा 6 और उधर बचेगा दोस्तों 5, 56 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 56 आना चाहिए, ठीक है, 56 आएगा, 56 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि एक निश्चित तरीके से 3 + 4 = 25 है और 7 + 24 = 625 है, तो 9 + 40 का मान ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा 9 + 40 का मान ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पे कैसे करेंगे, तो आप चाहे कुछ भी कीजिएगा, इन 3 और 4 के साथ कुछ भी कीजिएगा, हमको 25 लेके आना है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम 3 का स्क्वायर कर देते हैं तो 3 का स्क्वायर करेंगे और दोस्तों 4 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, इन दोनों का अगर प्लस कर देंगे तो दोस्तों आपको 25 मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। उसी प्रकार से 7 और 24 का कुछ भी करके ये दोस्तों 625 लेके आना है। तो देखिएगा अगर आप 7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों 49 हो जाता है। उसके बाद अगर 24 का स्क्वायर करते हैं तो बताइएगा 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहेंगे 24 एकम 24, 24 नहीं 48, यहाँ पे 24 का स्क्वायर कितना होगा, कहेंगे 24 का स्क्वायर दोस्तों 576 होता है, ठीक है। 24 का स्क्वायर दोस्तों 576 होता है, ठीक है। 24 का स्क्वायर 576 होता है, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 625, ठीक है, 625 आ रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे 625 दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि जो संख्या दी है उनका स्क्वायर करके जोड़ना है और दोस्तों आंसर आ रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से देखिएगा हम यहाँ पे करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा जैसे कि 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर होता है दोस्तों 81, और 40 का स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे साथियों तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 4 चौको 16, 0 0, यानी कि 1600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। अब इनको अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1681 आंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइएगा 1681 आंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कहेंगे बिल्कुल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी को ठोको, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न दिया है बहुत ही सिंपल सा, अभी मैंने आपको त्रिभुज का कराया था, ये प्रश्न हमको नहीं कराना चाहिए, ठीक है। आप आंसर करिएगा फटाफट से, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है, कि इसमें त्रिभुज कितने हैं बताइएगा, इसमें त्रिभुज कितने। अच्छा इसमें प्रश्न संख्या नहीं लिखी है क्या, चलो मैं यहाँ पे प्रश्न संख्या दे देता हूँ 13, ठीक है, 13 नहीं ज़्यादा होगा, यहाँ पे मैं प्रश्न संख्या देता हूँ दोस्तों 16, ठीक है, 16 देता हूँ, ठीक है। आप लोग इसका दोस्तों हमको बता देना का प्रश्न नंबर 16 का दोस्तों कितने हैं त्रिभुज, बताएंगे कमेंट करके, मैंने यहाँ पे प्रश्न संख्या दे दी है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसमें कितने त्रिभुज है, ठीक है, ये चीज़ याद होगी 16 में कितने त्रिभुज बता देना आप। चलिए मैं फिर भी आपको बता देता हूँ त्रिभुज। देखिएगा जब भी मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार से आकृति दी रहती तो एक त्रिभुज होता है। अगर इसमें एक डंडी यहाँ पे लग जाती है तो 1 और 2 इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाता है 3 त्रिभुज हो जाता है, ये चीज़ मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पे देखिएगा इस वाली आकृति में ऊपर ये वाली जो आकृति दिखाई दे रही है सेम दिखाई दे रही है, तो इसमें कितने हो जाएंगे दोस्तों 3 हो जाएंगे, ठीक है, 3 हो जाएंगे। और उसके बाद देखिएगा ये वाली आकृति अगर नीचे से इधर से हम चलेंगे, ये पूरी बड़ी वाली, ठीक है, ये वाली, तो इधर से एक त्रिभुज मिल जाएगा तो 4 हो जाएंगे। और सेम उसी तरीके से इधर से हम यहाँ तक गिनेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे कहेंगे 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 त्रिभुज आपने निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एक त्रिभुज आपका ये पूरा बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक बनेगा, ठीक है, ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 6 हो जाएंगे, समझ में आ गया ना।
तो इसमें कितने टोटल त्रिभुज हैं? इसमें दोस्तों वो कितने हैंगे? इसमें दोस्तों 6 त्रिभुज हैं, 6 हैं, यानी कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या यानी कि विषम ज्ञात कीजिए। संख्या नहीं है यहाँ पे, विषम ज्ञात कीजिए। विकल्पों में से विषम को ज्ञात करना है। यहाँ पे हैदराबाद दिया है, केरल दिया है, तमिलनाडु दिया है, कर्नाटक दिया है। जीके नहीं पढ़ते हो तो जीके की क्लास होती है, उसे देख लेना। अगर आप जीके पढ़ते हो तो फटाफट से इसका आंसर कर दीजिएगा। जीके भी रीजनिंग में आ रही है, बताइएगा। जीके भी रीजनिंग में आ रही, तो कहेंगे केरल क्या है मेरे प्यारे साथी? यह एक राज्य है। क्या है दोस्तों? राज्य है। यह क्या है दोस्तों? राज्य है। समझ में आ गया? तमिलनाडु क्या है दोस्तों? राज्य है। ठीक है, कर्नाटक क्या है मेरे प्यारे साथियों? राज्य है। ठीक है, हैदराबाद दोस्तों राजधानी है। बताओ किसकी राजधानी है? बताइए, राजधानी है, शहर है, क्या है? मुझे नहीं पता, मैं जानता ही नहीं हैदराबाद को, लेकिन इतना पता है हैदराबाद राज्य तो है नहीं। तो ऑप्शन नंबर ये दोस्तों अलग हो रहा है ना, विषम हो रहा है ना। रीजनिंग में यही तो पूछा गया है, विषम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिएगा। भैया 11 दिया है, 13, 17, 19, आगे क्या हो जाएगा बताइएगा। 11 से दोस्तों हम 13 पर आ गए, 2 प्लस कर दिया। कितना? 2 प्लस कर दिया। यहाँ पे देखिएगा, 11 से 13 पर यहाँ पे 2 प्लस हुआ है। 13 से 17 पर यहाँ पर 4 प्लस हुआ है। 17 से 19 पर यहाँ पे 2 प्लस हुआ है। तो आगे आप क्या करेंगे? 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस, तो यहाँ पर भी 4 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका एक तरीका और होता है करने का, देखिएगा। विषम संख्या है, ये देखिएगा अभाज्य संख्या है, इसके बाद अभाज्य संख्या 13 आती, 13 के बाद 17 आती, 17 के बाद 19 आती, 19 के बाद कौन सी आएगी? तो भी 23 ही आएगी। इस तरीके से भी कर सकते होगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 23 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात से सहमत हैं तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर करो। ठीक है, लाइक करो मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, ये काम आपको जरूर करने होते हैं। ठीक है, सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, चलते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न पे है मेरे प्यारे साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट यही तक है, इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं है। शायद 18-19 तो करा ही दिए ना, 18-19 या 18-19 हो गए कि नहीं हो गए बताइएगा। इसमें प्रश्न नंबर नहीं लिखा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ शायद 18-19 हो ही गए होंगे। ठीक है, अगर 20 भी हो गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हो गए होंगे 20। ठीक है, आप लोग बताइएगा यह सेशन कैसा लगा, लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पीडीएफ दोस्तों मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों टेलीग्राम का। ठीक है, लिंक पे जाकर के टेलीग्राम को दोस्तों क्या करना है? ज्वाइन करना है। ठीक है, ज्वाइन करके पीडीएफ दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में ले लेनी है। ठीक है, पीडीएफ क्यों ले लेनी है? क्योंकि आपको ये जो पीडीएफ रीजनिंग है ये आपकी हमेशा काम आने वाली है पीडीएफ। ठीक है, हमेशा काम आने वाली है। कभी आपके पास डाटा नहीं है, कभी आपका नेट ख़त्म हो जाता है, मोबाइल चार्ज नहीं है, तो आप वो क्या करते हैं, वो पीडीएफ वगैरह आप उनका प्रिंट निकलवा लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, किसी और पीसी में डाल दीजिए। ठीक है, जिससे आपको आसानी से प्राप्त हो सके और उनको दोस्तों आप घर पे बैठ के लगा सको। ठीक है, सारी की सारी आपको पीडीएफ मिल जाएंगे दोस्तों। 87 पीडीएफ उसमें पड़ी हुई हैं, रीजनिंग की और जीके जीएस की पड़ी हुई हैं, साइंस की पड़ी हुई हैं, वन लाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे, एमसीक्यू मिल जाएंगे। ठीक है, जीके की बहुत सारी पढ़ी है, यूपी जी की स्पेशल पढ़ी है, आर्टिकल्स की पूरी पढ़ी है, जितने भी अनुच्छेद हैं दोस्तों पूरा अनुच्छेद डिटेल में दोस्तों आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको किसी की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि हमको ये वाली पीडीएफ चाहिए। दोस्तों मैं आपके हर कमेंट का जवाब देता हूँ, हर कमेंट में पढ़ता हूँ, लाइक करता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ अगर मुझसे कोई गलती हुई है या मेरा स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ रहा है वह किस चीज़ की डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी चीज़ की जो वहाँ पे ज़रूरत है पीडीएफ से, पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसका हल निकालूंगा और आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ अगर आपको चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।